अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड लॉन फैब्रिक पर और प्लेन फैब्रिक पर किस तरह डिजाइनिंग की जाए। ड्रेस को बनाते वक्त हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करना है। आजकल वैसे भी इंटरनेट का दौर चल रहा है, तो आपने इंटरनेट का सहारा लेना है और ट्रेंड्स को हमेशा चेक करते रहना है, क्योंकि जो ट्रेंडी डिजाइन होते हैं वो आपकी लुक को एक नया स्टाइल दे देते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपने अपनी पसंद भी देखनी होगी, क्योंकि हमेशा ट्रेंड आपके मुताबिक नहीं होते। और आज मैं आपके साथ ये ड्रेसेस शेयर करूंगी। ये सारे ड्रेसेस मेरे अपने हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग नहीं शेयर की थी। कस्टमर्स की इतनी रश होती है कि अपने कपड़े बनाने का कोई टाइम ही नहीं होता। जो स्टिचिंग करती हैं वो तो एग्री करेंगी मेरी इस बात से। जो हम टेलर्स होती हैं ना, हमारा यही होता है कि सबके बना लें, उसके बाद फुर्सत से आराम से हम अपने बनाएंगे। बस फुर्सत का इंतज़ार करते करते हमारे कपड़े आराम करते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिज़ाइनिंग कैसी की है इंतज़ार करने के बाद। ये ड्रेस मैंने 2 पीस खरीदा है लोकल मार्केट से, और इसका फैब्रिक चाइना लॉन है। यहाँ पर ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी बनी हुई है। और दूसरा आतिशी पिंक कलर की मैंने इस पर जीपीओ लेस लगाई है। ये बारीक लेस लगाई है। ये दुपट्टा इस सूट के साथ का नहीं है, ये अलग दुपट्टा है, लेकिन इसके साथ ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही मैच है। इस ड्रेस के साथ जो मैंने नेकलाइन बनाया है ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा ये मशहूर नेक है। मुझे ये नेक डिज़ाइन इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि ये सिंपल नेक है। गर्मियों के कपड़ों पर भी ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। तो इस तरह ये चकोर गला बनाते हुए फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से सेम गला है, और गले के किनारे पर लेस लगाई है फ्रंट एंड बैक साइड दोनों तरफ। और इस तरह से बैक साइड का गला नजर आता है। बैक साइड का जो गला है थोड़ा छोटा रखा है इससे। अच्छा, इसके सेंटर में हमने 2 पट्टियां लगाई हैं। बैक साइड से पट्टी का गैप तकरीबन 1.5 इंच रखा है, और फ्रंट साइड से इसका गैप थोड़ा कम कर दिया, तकरीबन 1 इंच या पौना इंच। और ये जो पट्टी है ये तकरीबन पौना इंच चौड़ी है। यहाँ पर इसके ऊपर हमने बीड्स और सीक्वेंस से डिटेलिंग की है। सिंपल सी डिटेलिंग से ये और ज्यादा खूबसूरत हो गया। यहाँ पर लेस भी लगाई जा रही है, लेकिन हमने लेस नहीं लगाई। स्लीव्स के आगे मैंने डबल लेस लगाई है। एक और गेंजा वाली पिंक आतिशी पिंक लेस है, और उसके ऊपर छोटी बारीक लेस लगाई है बेस कलर में। ये आतिशी कलर ज़्यादा सूट पर नहीं है, लेकिन दुपट्टे पर है, तो इसीलिए हमने दुपट्टे के कलर को सूट पर शामिल किया ताकि दुपट्टा मिक्स एंड मैच लगे। अच्छा, इसके बाजू पर आपको जोड़ भी नज़र आएंगे, उसको इग्नोर करना, क्योंकि स्लीव्स नहीं बनती। जो चाइना लॉन होती है उसका कपड़ा पूरा मिलता है, तो लॉन्ग स्लीव्स मुश्किल से बनती हैं। इस जगह जोड़ पर लेस भी लगाई जा सकती है, सेंटर लेस, लेकिन वो मैंने नहीं लगाई। इस तरह से आप स्लीव्स और नेक की लुक देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका दामन दिखा रही हूँ। साइड स्लिट पर मैंने डोरी वाली पाइपिंग लगाई है आतिशी पिंक कलर में, और ये जो पाइपिंग का कपड़ा है ये कतान सिल्क का है। ये डोरी वाली पाइपिंग मैंने इस तरह से फिनिशिंग के साथ लगाई है। इसके जो दूसरी तरफ है मैंने सिलाई नहीं लगाई है, बल्कि तुरपाई से इसको नीट किया है। कॉर्नर वगैरह की लुक आप देख सकते हैं। अपना ड्रेस है इसलिए फिर मैंने इस पर तुरपाई की है, वरना ज्यादातर मैं तुरपाई नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। इसके दामन पर आप देख सकते हैं मैंने डबल लेस लगाई है। जैसे आपको स्लीव्स पर मैंने दिखाया वैसे ही इसके दामन पर भी लगाई है। दामन के आगे भी लेस को पलटे के साथ फिनिशिंग दी है। इस तरह से इस डोरी वाली पाइपिंग की लुक नज़र आती है, और इस तरह आप फुल शर्ट की लुक देख सकते हैं। चाइना लॉन आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाता है लोकल मार्केट्स पर। अगर आप विजिट करेंगे तो हज़ारों प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे इस तरह के, और इनका कपड़ा भी अच्छा होता है। दूसरा ये कि ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। आप गर्मियों में बहुत सारे सूट बनवा सकते हैं, वो भी रिजनेबल प्राइस में। 1500-1800 का ये सूट इजीली आपको मिल जाएगा किसी भी मार्केट से। अगर आपको कम कपड़ा लगे तो आप थोड़ा ज़्यादा अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, क्योंकि खुला फैब्रिक होता है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं।
अच्छा, ये 2 पीस सूट मैंने लिया था जब मैं घर पे आई ना, तो ये दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ था। मेरी अम्मी कपड़े सेल करती हैं, तो इस तरह के वो पीसेस वगैरह दुपट्टे वगैरह मुझे देती रहती हैं, तो मुझे जो प्रिंट अच्छा लगता है मैं रख लेती हूँ। ये सूट मुझे मार्केट में अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया। जब घर पे आई दुपट्टा देखा तो ये मुझे दुपट्टा मिला, ये बिल्कुल ही इस सूट के साथ मैच हो रहा था। तो मैंने कहा इसको बस इस सूट के साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये दुपट्टा भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तभी मैंने रखा था। अच्छा, इसके साथ मैंने ना बेल बॉटम शेप में ट्राउज़र बनाया है। खुला डुला सा ये ट्राउज़र है और ये स्ट्रेट पैंट पजामा नहीं है, बल्कि बेल बॉटम शेप में है। ट्राउज़र की इलास्टिक फुल नहीं रखा करें, उससे आपकी जो ट्राउज़र की लुक होती है, जो स्टाइल होता है ट्राउज़र का, वो नज़र नहीं आता अच्छे से। अच्छा, इस तरह आप फुल सूट की लुक देख सकते हैं और इसके बाद ये दुपट्टा देख लें। अच्छा, कैमरे में आपको ये ज़्यादा थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है, वैसे रियल में ये ज़्यादा डार्क नहीं लग रहा दुपट्टा, थोड़ा हल्का फुल्का सा फ़र्क है। इसके बाद मैं आपको ये प्यारा सा सफ़ायर का ड्रेस दिखाऊंगी। ये ड्रेस तो बहुत ज़्यादा पुराना है, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था, तो उससे भी पहले का होगा, क्योंकि ये सेल में ख़रीदा था। सेल में ये बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिला था, तकरीबन 50% ऑफ लिया था। तो ये ड्रेस फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा शिफॉन का प्रिंटेड है। यहाँ पर इसको मैंने किस तरह डिज़ाइन किया, ये मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग था, क्योंकि इसके पैनल्स वगैरह थे। पैनल्स वगैरह वाले जो ड्रेसेस होते हैं वो टेलर्स के लिए भी एक चैलेंजिंग होता है टास्क, कि हम इसको किस तरह बनाएं, क्योंकि ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, ऊपर से इसके पैनल्स थे। तो पैनल्स को अटैच करने के लिए भी मैंने कुछ सोचा हुआ था, इस तरह डिज़ाइन करूंगी। जैसे कि आप पैनल्स देख भी रहे हैं। पहले मैं आपको इसका नेक डिज़ाइन दिखा दूँ। सिंपल नेक बनाया है, जो मॉडल पिक्चर में बनाया हुआ था वो थोड़ा छोटा बनाया है। मैं छोटे गले नहीं पहनती ज़्यादा, इसलिए थोड़ा इसको मैंने कट किया एम्ब्रॉयडरी को। अच्छा, ये देखिए इस तरह पैनल्स थे, तो मैंने यहाँ पर ये सेंटर लेस लगाते हुए इसके ऊपर पट्टियाँ लगाई हैं। आजकल ये ट्रेंडिंग पर भी था डिज़ाइन, इसीलिए फिर मैंने इसको अपने ड्रेस पर ट्राई किया। और ट्रेंडिंग वाले डिज़ाइन मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ, खासकर अपने ड्रेसेस पर। कस्टमर्स की तो अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो अपने जो ड्रेसेस है ना, वो ट्रेंडी डिज़ाइंस में बनाती हूँ। फ्रंट के लिए 3 पैनल अलग अलग थे, मतलब सेंटर का पैनल था और 2 साइड्स के, और इस तरह ये बॉर्डर जहाँ तक मतलब ख़त्म हो रहा है, नीचे वाली साइड पे बॉर्डर आ रहा है, तो यहाँ तक ये पैनल था। अच्छा, इन पैनल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे सेंटर लेस लगाते हुए सेंटर लेस को भी डिज़ाइन किया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे ये सूट कहीं से भी पैनल में नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे रेडीमेड इसी तरह ही बना हुआ है, लेकिन करीब आकर देखें तो कितनी मेहनत की हुई है। मैंने साइड्स की कोई फिटिंग नहीं की, जिस तरह कुर्ती की शेप दी गई थी, मतलब इस तरह कली दी गई थी जिस पर एम्ब्रॉयडरी स्ट्रेट बनी हुई है, तो मैंने इसी तरह ही इस कुर्ती की शेप रखी है। और इस जगह पे साइड चाक ओपन होते हैं, तो यहाँ पर मैंने लेसेस को ट्रिम करके लगाया है। 2 कलर की लेसेस इस्तेमाल की है, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी में आपको कलर नजर आ रहे हैं। साइड चाक के पट्टे पर मैंने शमो सिल्क लगाई है, ये देखिए इस तरह से। और इस शमो सिल्क को फिनिशिंग देने के लिए इस पर 0 बुकरम भी लगाया है। अच्छा, इस ड्रेस पर भी मैंने तुरपाई की है साइड स्लिट्स पर, क्योंकि फ्रंट से एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी तो सिलाई अच्छी नहीं लगती, तो बैक साइड पर भी मैंने तुरपाई कर दी। यहाँ पर देखिए ये इसके स्लीव्स हैं और गेंजा का ये बॉर्डर दिया गया था, मतलब ये लंबा सा एक बॉर्डर था। इसको मैंने पहले काविया किया, उसके बाद मैंने डबल करके स्लीव्स के आगे लगाया। अच्छा, स्लीव्स के आगे मैंने लेस के फ्लावर ट्रिम करके लगाए हैं कुछ इस तरह से, और स्लीव्स फिटिंग में रखे हैं। इस तरह से आप दामन की लुक देख सकते हैं। दामन के आगे भी ये बॉर्डर अलग से दिया गया था। इसके नीचे वाली साइड पर मैंने लेस के फ्लावर ट्रिम करके दूर दूर लगाए हैं, तकरीबन 1 इंच के फासले से, और बैक साइड पर मैंने फुल लेस लगाई है। और ये जो बॉर्डर हमने आगे से लगाया है, फिर इस जगह पर मैंने ये छोटी लेस लगाई है ताकि जोड़ छुप जाए। अच्छा, ये ही लेस मैंने साइड स्लिट्स पर भी लगाई है, यानी साइड चाक पर जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, 4-4 फ्लावर कटिंग करते हुए फिर मैंने साइड चाक पर लगाए हैं, और एक जो दूसरी लेस का फ्लावर है वो लगाया। इस तरह से अगर आपको ये साइड चाक का डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से हर डिज़ाइन को नुमाया करके दिखाऊं, ताकि आपको हर चीज़ सही से नज़र आए। तो इस तरह ये इसका ट्राउज़र बनाया है। इसका ट्राउज़र फिटिंग में रखा है, क्योंकि
ये लॉन्ग लेंथ में है और वैसे भी ज़्यादातर मैं खुले ट्राउज़र नहीं पहनती हूँ, कभी कभार पहन लेती हूँ। तो फ्रंट से इसको भी मैंने प्लेन रखा है और बैक साइड पर इसके इलास्टिक लगाई है। ये पेंट शेप का स्टाइल का ये ट्राउज़र है। अच्छा, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, मतलब सूट तो है ही है लेकिन दुपट्टे के बाद तो और ज़्यादा इसकी लुक आ जाती है। इस ड्रेस का दुपट्टा प्रिंटेड शिफॉन का है, लेकिन मैंने इसको इवेंट पर पहनना था तो साइड पर मैंने लेस लगाई है, वो भी शमो सिल्क के पट्टे के साथ। मैंने बहुत सारी कस्टमर्स को इस तरह शमो सिल्क का पट्टा लगा के दिया था, तो मेरा भी अपना भी बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं अपने भी किसी ड्रेस पर इस तरह शमोस का पल्टा लगाऊंगी लेस के साथ। तो सोचा कि क्यों ना इसी पर ही मैं ये काम कर दूं, क्योंकि ये इतना महंगा और प्यारा ब्रांड का ड्रेस है, तो इस पर मैं अगर काम करूंगी तो मेरा काम वो ज़ाया नहीं होगा। और ये ड्रेस लाइट कलर का था, मैंने इस पर फिर डार्क कलर का कंट्रास्ट इन्हेंस करना था, इसीलिए फिर मैंने इस पर डार्क कलर की लेस लगाई और डार्क कलर का पल्टा लगाया, क्योंकि अगर मैं लाइट के साथ लाइट ही काम करती लेसिस और पलटे हुए तो वो इतना नुमाया नहीं होता। और सिल्क का पल्टा वैसे भी इतना शाइन देता है, जब फिर लाइट के साथ डार्क कंट्रास्ट आ जाए तो और ज़्यादा ये प्यारा लगने लगा। ये ड्रेस जब मैंने वेयर किया तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मेरी तारीफ भी की, बाकी आपको पता तो है रिश्तेदार अच्छा लगा होगा सबको, लेकिन किसी ने इजहार नहीं किया। वैसे जो चीज़ खुद को अगर अच्छी लगे ना, वो समझो सबको अच्छी लगती है। तो वाकई में ये ड्रेस जब मैंने पहना तो मुझे खुद एक अमीरों जैसी वाइब आ रही थी, क्योंकि मैंने इस पर इतनी मेहनत की थी। जो मेहनत का फल होता है ना, वो वैसे भी हमेशा मीठा होता है। लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र के साथ मेहनत भी शामिल कर लो तो आपका फल और ज़्यादा मीठा हो जाता है। बाकी बातों को छोड़ें, आप ये बताएं इसका फुल फाइनल लुक आपको कैसा लगा, क्योंकि दिखने में और पहनने में भी एक फ़र्क होता है। दिखने में इतना सूट जो अच्छा ना भी लगे, वो पहने हुए बहुत अच्छा लगता है, और बाकी जो दिखने में अच्छा लगता है तो हर बार ऐसा भी नहीं होता कि पहने हुए भी अच्छा लगे। कुर्ती की बैक साइड प्लेन है, प्लेन कपड़ा दिया गया था, लेकिन ये भी जैकार्ड वाला फैब्रिक है जैसे कि आप देख सकते हैं। और साइड स्लिट पर मैंने इस तरह लेसेस का डिज़ाइन बनाया और दामन की तरफ एक बॉर्डर लगा दिया। ये बॉर्डर एक्स्ट्रा मिला था सूट के साथ, तो मैंने बैक साइड पर लगा दिया। इसके बाद ये मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। ये कैजुअल वेयर के लिए, जैसे आम रूटीन में घर पहनने के लिए ड्रेस बनाया है, तो मैंने सोचा इसका आइडिया भी शेयर कर देती हूँ। दिखने में तो ये आपको 3 पीस लग रहा होगा, लेकिन ये 3 पीस नहीं है। ये इस ट्राउज़र की कहानी है, जो इस ट्राउज़र को एक सूट में मैंने तब्दील कर दिया। चलो इसकी भी स्टोरी बताती हूँ। पहले मैं आपको शर्ट की डिटेलिंग ज़रा दिखा दूँ। राउंड नेक बनाते हुए इस पर मैंने सेंटर में इस तरह कट रखा लंबा, जिस तरह प्रिंट दिया गया था। फिर इस कट को मैंने बंद किया और यहाँ पर बटन लगा दिए। ये जो बटन्स वाला ट्रेंड है ना, ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, और बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता था। अब जाकर इतने सारे जब डिज़ाइन देखते हैं तो हमारा दिल ही नहीं करता इस तरह बटन लगाएं, लेकिन आज मैंने ये लगा दी अपने ड्रेस पर, क्योंकि बहुत टाइम से ये डिज़ाइन मैंने अपने ड्रेस पर नहीं बनाया था। यहाँ पर मैंने इसके स्लीव्स के आगे ये ऑर्गेन्जा वाली लेस लगाई है। थोड़े से खुले स्लीव्स रखे हैं, क्योंकि घर में पहनने के लिए ये सूट बनाया है। वैसे घर में पहनने के लिए ऑर्गेन्जा वाली लेस ना ही लगाएं तो अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चुभती हैं। अच्छा, इसकी नॉर्मल फिटिंग रखी है, ज़्यादा फिटिंग नहीं रखी। खुला सा ये ड्रेस बनाया है, क्योंकि गर्मियों में खुले डुले से जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो आपको कंफर्टेबल लुक देते हैं। अच्छा, ये इसके साइड चाक पर मैंने यूँ बॉर्डर पट्टी लगाई है, डिज़ाइनिंग की है। ये बॉर्डर पट्टी इस सूट के साथ ही मिली थी। ये असल में मैंने शर्ट खरीदी है, ये 3 पीस सूट नहीं है। मैं आपको इसका बताऊंगी किस तरह। अच्छा, इसके दामन पर बॉर्डर पट्टी नहीं लगाई है, बल्कि अंदर वाली साइड पर इसको टर्न कर दिया। जो बॉर्डर पट्टी है ऊपर वाली साइड पर नहीं रखा, क्योंकि इस पर प्रिंट बना हुआ है। इस तरह से इस सूट की फुल लुक है। और ये इसका ट्राउज़र है। ये ट्राउज़र भी मेरी अम्मी ने मुझे दिया था। मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरी अम्मी इस तरह कपड़े सेल करती हैं, जो कट पीसेस होते हैं, या फिर जो जिनके ट्राउज़र होते हैं, किसी के दुपट्टे होते हैं, किसी की शर्ट्स होती हैं। तो जो चीज़ फिर मुझे अच्छी लगती है मैं वो अपने पास रख लेती हूँ। तो ये जब मैंने ट्राउज़र रखा तो मैंने सोचा था इस पर कोई शर्ट लूँगी
ये बिन सईद ब्रांड से मैंने ये शर्ट खरीदी क्योंकि सिंगल में ये मिल रही थी, तो बिल्कुल इस ट्राउज़र के साथ ये मैच हो रही थी। मैंने सोचा इस पर फिर यही शर्ट ले लेती हूँ। फिर मैं जुमा बाज़ार गई, जैसे कराची में बाज़ारें इस तरह लगती रहती हैं, हफ्तावार जो बाज़ार होती हैं। तो ये दुपट्टा फिर मैंने देखा शिफॉन का, और आप बताइएगा क्या ये इस ड्रेस का दुपट्टा नहीं लग रहा? मुझे तो कोई भी फ़र्क नहीं लग रहा था इस सूट में। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये जो तीनों चीज़ें ना एक दूसरे के लिए बनी हुई हैं। तो जब मैंने ये दुपट्टा देखा मुझे यही ख्याल आ गया कि जो मैंने शर्ट ली है ना ये उसके साथ मैच हो जाएगा। फिर जब मैं घर पे आई देखा तो ये वाकई में बिल्कुल मैच हो गया था, कुछ भी फ़र्क नहीं था इसमें। जो लाइट एंड डार्क हल्का सा प्रिंट का कंट्रास्ट आ रहा था वो भी इस दुपट्टे में शामिल था। शिफॉन का दुपट्टा है, ये तकरीबन 500 का मिल गया, और ये शर्ट मुझे 1000 की मिली, और ये ट्राउज़र तो फ्री का मिला क्योंकि मेरी अम्मी ने दिया था। तो इस तरह से ये मेरा कंप्लीट जो वन पीस मैंने ख़रीदे तो वो ये 3 पीस बन गए। इसके बाद में ये लास्ट में आपको प्लेन ड्रेस दिखा रही हूँ। जब इतने सारे प्रिंटेड ड्रेसेस देख लिए, एम्ब्रॉयडर्ड देख लिए, तो अब ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का एक टच ड्रेस में तो होना ज़रूरी है। इसीलिए फिर मैंने ये ड्रेस बनाया क्योंकि मुझे अपने वार्डरोब में इस तरह हैंड एम्ब्रॉयडरी का कोई ना कोई सूट रखना पसंद है, बल्कि रखना नहीं पहनना पसंद है, क्योंकि कपड़े रखने से ज़्यादा पहनने में बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके साथ हल्का सा काम करवाया, ज़्यादा नहीं करवाया। यहाँ पर बस मैंने नेक पर हैंड एम्ब्रॉयडरी की एक बाउंड्री बनाई और इसके आर्म होल के आगे डिज़ाइन बनवाया, जैसे कि नेक लाइन पे बनाया, और स्लीव्स के आगे, बैक नेक के आगे भी मैंने डिज़ाइन बनाया है। ये फैब्रिक लॉन है और इसका कलर नेवी ब्लू है। प्लेन फैब्रिक लिया मैंने अलग से और इस पर मैंने फिर ये हैंड एम्ब्रॉयडरी कराई है। इस तरह की हैंड एम्ब्रॉयडरी आप प्रिंटेड पर भी करवा सकते हैं, लेकिन प्लेन के साथ फिर वो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है। साइड स्लिट्स पर कुछ भी नहीं, बस मैंने इस तरह डोरी वाली पाइपिंग लगाई है, वो भी बेस वाले कलर में। अच्छा, इसमें आपको सिलवटें नज़र आ रही होंगी क्योंकि ये मैंने श्रिंक नहीं किया था और इसको एक बार पहना है इसलिए धोया तो फिर ये श्रिंक हो गया, इसकी सिलवटें फिर बन गई। अच्छा, ट्राउज़र मैंने बेल बॉटम शेप में बनाया है। ट्राउज़र के आगे भी मैंने ये एम्ब्रॉयडरी की है क्योंकि प्लेन ड्रेस है और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई पेंचों पर बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह ये इसके ट्राउज़र के पेंचे हैं, बाकी ये सिंपल ट्राउज़र बनाया है। इसका दुपट्टा मैंने मल्टी कलर का लिया, शिफॉन का दुपट्टा है मल्टी कलर का। तो इसी के साथ आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। कौन सा ड्रेस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में लाजमी बताना है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।